चलिए दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं इस नए सेशन को। ये बेसिकली सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द स्टूडेंट अपियरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन आरआरबी पीओ मेंस एंड आईबीपीएस पीओ मेंस। दोस्तों क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 के कुछ क्वेश्चन है, मेंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ नए क्वेश्चन है अभी रिसेंट पैटर्न के आधार पे। अर्थमेटिक बेस्ड कुछ क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के क्वेश्चन है जो अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन काफ़ी आप लोग एंजॉय कीजिएगा और आपका मेंस अगर एग्जाम है तो इस वीडियो को जरूर देखें, और मेंस नहीं भी है तो भी इस वीडियो आपके लिए फायदेमंद है। वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि कभी ना कभी तो मेंस दीजिएगा, तैयारी ही कर रहे हैं तो। और मेंस की तैयारी आप लोग को पहले से ही करनी पड़ेगी, अभी से ही लगना पड़ेगा मेंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 देखिए, बेसिकली मैं पहले बता दूं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। इसमें एक डाटा दिया रहता है, उसके बाद दो क्वेश्चन दिए रहते हैं। एक क्वेश्चन रहता है क्वांटिटी 1, एक क्वेश्चन क्वांटिटी 2, और फिर हमको रिलेशन बताना रहता है कि क्वांटिटी 1 का रिलेशन जो होगा वो क्वांटिटी 2 से क्या होगा दोस्तों। चलिए तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x इज ए परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 40। x एक परफेक्ट स्क्वायर है, किससे कम है, 40 से कम है। और y इज ए परफेक्ट क्यूब लेस देन 100, और y एक परफेक्ट क्यूब है लेस देन 100। तो x जो है परफेक्ट स्क्वायर है लेस देन 40, तो परफेक्ट स्क्वायर लेस देन कौन कौन सा हो जाएगा, 1 4 9, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो x की वैल्यू ये हो जाएगी। टोटल कितना, 3 और 3 6 टर्म टोटल हो जाएंगे, ठीक है। y परफेक्ट क्यूब लेस देन 100, तो 1 का क्यूब 1, 2 का कितना हो जाएगा 8, 3 का कितना हो जाएगा 27 और 4 का कितना हो जाएगा 64, 5 का तो ज़्यादा हो जाएगा 125। तो टोटल y में टर्म कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगेगा और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, टोटल पॉसिबल जो आउटकम होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24 टोटल पॉसिबल। अब हमसे बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन y। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि x जो है वो y से ज़्यादा है। तो x जो है वो y से ज़्यादा है, तो पहले हमें डिफरेंट वैल्यूज निकालने पड़ेंगे कि x क्या क्या पॉसिबल है और y क्या क्या पॉसिबल है। तो देखिए पहले मैं बेसिक से यहाँ समझाता हूँ। मेथड नंबर हमारा कौन सा, बेसिक से समझाते हैं। तो अगर x को हम 4 लेंगे, x को हम लोग कितना लेंगे 4 लेंगे, x को 4 लेंगे तो y कितना हो सकता है 1 हो सकता है, और कुछ तो होगा नहीं, ठीक है। 4 से और सब ज़्यादा है। और फिर x को 9 लेंगे तो ये 1 हो सकता है, फिर ये 9 लेंगे तो ये कितना हो सकता है 8 हो सकता है, और कुछ होगा नहीं। फिर ये 16 लेंगे तो 1 हो सकता है, फिर ये 16 लेंगे तो 8 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास 16 के बाद और कोई 16 के बाद 25 ले सकते हैं, तो 25 लेंगे तो 1 होगा। उसके बाद 25 के बाद कौन, 25 में फिर 8 हो जाएगा, और 25 से कुछ होगा नहीं। 36 लेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 36 लेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 36 लेंगे तो 27 हो जाएगा। टोटल पॉसिबल कितना हो गया, तो 3 2 5 और 3 2 5 5 5 10। यहाँ पे जो फेवरेबल केस हो गया वो 10 हो गया। टोटल कितने में से, 24 में से। तो क्वांटिटी 1 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकल गई हमारे पास, प्रोबेबिलिटी निकला 10/24। 10/24 का मतलब 5/12, तो क्वांटिटी 1 आ गया 5/12। अब देखिए क्वांटिटी 2 क्या कर रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ x प्लस वाई इज एन ऑड नंबर। x प्लस वाई का सम ऑड नंबर होगा। तो पहले इसके बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट है देखिए, ऑड प्लस ऑड को जोड़ते हैं तो इवन आता है, और इवन प्लस इवन को भी जोड़ते हैं तो इवन आता है। तो ऑड नंबर के लिए क्या कंडीशन होती है, तो ऑड नंबर के लिए दोस्तों कंडीशन होती है दोनों डिफरेंट होना चाहिए, मतलब एक ऑड होना चाहिए तो दूसरा इवन होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, एक ऑड तो दूसरा इवन होना चाहिए। चलिए एक बार मैं इस चीज को मिटा देता हूँ। क्वांटिटी 1 हमारा निकल गया है 5/12। क्वांटिटी 1 कितना निकला है 5/12। यहीं पे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वांटिटी 1 से कोई मतलब नहीं, हमने निकाल लिया। अब दोबारा इसको सिर्फ 5/12 से मतलब है। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी 2 हम लोग निकाल रहे हैं। सम x प्लस वाई कितना होना चाहिए, x प्लस वाई बराबर ऑड। तो दोनों डिफरेंट, अगर ये 1 लिए हैं तो यहाँ से हमको इवन लेना पड़ेगा, 18 और फिर 1 और 64, ठीक है। उसी प्रकार से 4 लिए हैं तो 4 1 और 4 और 27, ठीक है। उसके बाद हम लोग 9 लेंगे तो 9 8 और 9 और 64, ठीक। ये हो जाएगा। उसके बाद 16 लेंगे तो 16 1 और 16 और 27। उसके बाद हम लोग 25 लेंगे तो 25 1, सॉरी 25 और 8 ना, और चाहिए, दोनों डिफरेंट होना चाहिए। और एक 25 और कितना 8 के बाद 64, ठीक। 25 के बाद हम लोग 36 लेंगे तो 36 और 1 और 36 और 27 कितना हो गया, 3 3 6 3 9 3 12। टोटल हमारा हो गया कितना 12, कितने में से 24 में से, तो 1/2। क्वांटिटी 2 हमारे पास निकल के आ गई 1/2, और क्वांटिटी 1 5/12। अब हमको कंपैरिजन करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो इधर हमने लिख दिया 5/12, इधर लिख दिया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 दूनी 10 हो गया, और ये 12 हो गया, तो 1/2 बड़ा हो गया हमारा।
तो क्वांटिटी 2 जो हो गई वो क्या हो गई, ग्रेटर देन हो गई क्वांटिटी 1 से। क्लियर है, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ये तो हमारा बेसिक सॉल्यूशन था, पर इतना नहीं करना है। देखिए दोस्तों, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप इतना सारा करते रहें। तो यहाँ से तक हमको पता चल गया क्वांटिटी 2 ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। देखिए टोटल पॉसिबल तो आप समझ गए, निकाल लेंगे। टोटल पॉसिबल जो निकला है ये वैल्यू तो निकल गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमारा टाइम टेकन लगा है, टाइम जो लगा है वो हमारा इसके बाद ही लगा है, तो टाइम हम लोग यहीं से बचाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे टाइम हम लोग सेव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ना, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ये जो है एक्स ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, मतलब वाई छोटा होगा। वाई क्या होगा, छोटा होगा। वाई हमको पता चल रहा है कि छोटा होगा, तो यहाँ पे देखिए टोटल वाई छोटा होगा, तो वाई 1 हो सकता है क्या, वाई 1 हो सकता है, हाँ वाई 1 ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है। मतलब यहाँ पे एक बात हमको समझना पड़ेगा, x इज ग्रेटर देन y, जो x है वो ग्रेटर देन y है। हमें किसी एक चीज को कांस्टेंट करना पड़ेगा, किसी एक को कांस्टेंट, या तो x को ही कर लीजिए या तो y को ही कर लीजिए। तो देखिए x पे ही अगर बात करते हैं तो x1 पॉसिबल नहीं है, लेकिन x4 हो सकता है। x4 होगा तो x के 4 के साथ एक केस बना, जब x4 होगा तो सिर्फ एक ही केस बना यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, और x जब 9 हुआ तो दो केस बना, तो यहाँ से कितना बना, दो केस बना। और x जब 16 हुआ तो भी दो ही केस बना हमारे पास। ठीक है, x 25 हुआ तो भी हमारे पास कितना केस बना, दो ही केस बना, कौन कौन सा, 1 और 8। फिर x 36 हुआ तो तीन केस यहाँ पे हमारे पास बन गया। तो 2 2 4 2 6 3 9 और 1 10, टोटल केस कितना बना, 10। 10 कितने में से, 24 में से, तो ये कितना हो गया, 5/12। 5/12 आपका क्वांटिटी 1 आ गया जो हमारा आया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वांटिटी 2 हम लोग निकाल रहे हैं। क्वांटिटी 2 क्या कर रहे हैं, सम x प्लस वाई ऑड नंबर है। अब यहाँ पे देखिए ना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दो ऑड नंबर है यहाँ पे, देखिए 1 और 27, और दो आपका इवन नंबर है। इवन नंबर भी कितना है आपका, दो। मतलब दो नंबर जो है वो ऑड है और दो नंबर इवन है। मतलब एक बात समझिए, 50-50% है, बराबर बराबर है। मतलब उधर से कोई भी पिक करेंगे तो इधर से इधर वाला नंबर आधा ही आएगा, तो दो ही दो का केस बनेगा। तो यहाँ से जो केस बनेगा, ये जो हमको देगा 1 भी हमको दो ही केस देगा, या तो कुछ भी लेंगे, ये भी दो देगा, ये भी दो, सबसे दो दो मिलेगा। टोटल कितना आइटम है, 3 3 6, तो 6 दूनी 12, टोटल केस कितना हो जाएगा, 12। टोटल पॉसिबल 24 में से, तो ये 1/2 है। तो आपको पता है 1/2 इज ग्रेटर देन 5/12। तो क्वांटिटी 1 से क्वांटिटी 2 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये फर्स्ट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। और देखिए अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक किए हुए बिना कोई जाएगा नहीं। ठीक है, चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी सुनहरा क्वेश्चन है, और ये शायद मुझे लगता है कि जब ये एग्जाम में आपको मिलेगा इस तरीके का क्वेश्चन, तो पहले से अगर आप नहीं देखे होंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन शायद आप छोड़ के चले आ सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि वैल्यू निकल ही पाए आपसे। तो देखिए पहले देखते हैं, 2x² प्लस का 3x माइनस 6 इज ग्रेटर लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर नहीं है, कितना है, लेस देन 0। अब हमें नहीं पता तो हम रैंडम वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट। तो पहले x बराबर 0 रखेंगे हम लोग, तो सेटिस्फाई कर गया, देखिए -6 सही है। फिर x बराबर हम लोग 1 रख देते हैं, तो 3 और 2 5, 5 माइनस 6 ये भी सही है। फिर x बराबर हम लोग -1 रखते हैं, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये निगेटिव में ही आएगा, सही है। फिर x की वैल्यू हम लोग कितना रखते हैं, तो x का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 और 3 दूना 6, 8 से 14, 14 माइनस 6, 14 माइनस 6, ये तो पॉजिटिव आ गया। तो x बराबर 2 पे सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब 1 से ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है। तो x बराबर एक बार -2 रख के देख लेते हैं, तो -2 तो ये प्लस हो जाएगा, ये 6, 6 6 माइनस 12, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, और ये -12 ये भी सेटिस्फाई कर गया। फिर x बराबर एक बार -3 रख के हम लोग देख लेते हैं, तो ये तो प्लस हो जाएगा, 3 9 दूनी 18, 18 और 3 3 9 9 6 15, 18 माइनस 15 ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। कैसे, 3 का स्क्वायर 9, ये तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो 9 दूनी 18, यहाँ पे हो गया 18 और माइनस 3 3 9, 9 6 15, तो 18 माइनस 15 प्लस का 3 आ गया, ये पॉसिबल है। मतलब चार ही वैल्यू x का पॉसिबल है, यहाँ से हम लोग को दिखा। ठीक है, फिर y में देखिए, तो y का क्या कर रहा है, तो 3y² प्लस का 16y प्लस का 18 इज लेस देन 0। ठीक है, तो y में भी हम लोग वैल्यू ऐसे ही चेक कर ले रहे हैं, तो y बराबर हम लोग रख देते हैं 0। तो 0 तो आपको क्लियरली दिख रहा है 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि सारा टर्म क्या है, पॉजिटिव है। फिर y1 1 होगा ही नहीं, देखिए y पॉजिटिव होगा ही नहीं, यहाँ से क्लियरली पता चला आपको y पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो y निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा तो -1 रखते हैं, तो -16 यहाँ प्लस हो जाएगा, 18 और 3 21 नहीं होगा, y बराबर 1 भी नहीं होगा, -1 भी पॉसिबल नहीं है, तो y बराबर -2 रखते हैं, सारे निगेटिव टर्म वाले ही होंगे। तो -2 करेंगे, 2 दूनी 4 3 12, इधर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 18 30 और -32, -2 आ गया, तो y बराबर -2 सही है। इतना कैलकुलेशन तो आप लोग ओरली मेंटली कर सकते हैं। फिर हम लोग कर रहे हैं, तो y बराबर -3 हम लोग रख के देख रहे हैं,
तो -3 देखिए, जब -2 पे सेटिस्फाई करेगा, -1 पे नहीं किया, तो आगे सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि ग्राफ है पैराबोलिक बनेगा, तो एक साइड से आपका निकलेगा ही। तो आप लोग समझ सकते हैं y बराबर -3 भी सेटिस्फाई करेगा ही। तो देखिए ये -2 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया -1, ये 1 और 0 4 वैल्यू मिल गया, और यहाँ पे आपको -3 चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आप लोग रिलेशन बता सकते हैं। क्या रिलेशन बता सकते हैं? देखिए दो वैल्यू पॉजिटिव है मतलब बड़ा हो गया, क्वांटिटी 1 बड़ा हो गया किससे? क्वांटिटी 2 से। लेकिन एक वैल्यू देखिए -2 और -2 बराबर भी हो गया, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर इक्वल टू क्वांटिटी 2। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए और आगे चलते हैं, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे वाले पार्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो पूछे हैं आरआरबी मेंस में पूछे गए हैं क्वांटिटी के क्वेश्चन, और आपके आईबीपीएस पीओ मेंस में भी पूछे गए हैं। ये वाले भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कह रहा है क्यू इज ए 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 16। क्यू एक 2 डिजिट नंबर है, 16 से डिविजिबल है। तो क्यू बराबर पहले लिख लेते हैं। तो क्यू क्या क्या पॉसिबल है? तो 16, 32, 48, 3 और 64, और फिर 5 80 और 96, 16 छके यही पॉसिबल है। ठीक है। अब कह रहा है 4 इज एडेड टू द नंबर, इट इज डिविजिबल बाई 4 एंड 6। तो 4 से तो देखिए 16 से जो जाएगा वो 4 से तो जाएगा ही, तो 4 का चेक नहीं करना है, 6 का चेक करना है। तो 16 6 22 नहीं जाएगा, 32 और 4 36 ये चला जाएगा, 48 52 नहीं जाएगा, 6 70 नहीं जाएगा, ये 84 ये चला जाएगा। ठीक है। 96 ये नहीं जाएगा, 102 क्लियर है। सॉरी 100 हो जाएगा, 400 नहीं जाएगा। अब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू -6, तो यहाँ पे 84 है, यहाँ पे कितना है 80 वाला, ये वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है। तो 80 पॉसिबल है, तो 80 -6 कितना हो जाएगा यहाँ पे? क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू 80 -6, 80 -6 इज इक्वल टू 74। ठीक है। क्वांटिटी टू 250%, 250% 5/2 होता है। 5/2 इंटू मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम कितना है 36, 36 + 4 40, तो 2 से कट जाएगा 20। ठीक है। 36 नहीं 32 होगा नहीं, ये क्यू की वैल्यू तो 32 है, वो तो हमने चेक किया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, 32 + 4 36, तो ये 2 से कटेगा 18, 18 पचे कितना हो जाएगा 90, 18 पचे 90। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल गया क्वांटिटी 2 ग्रेटर देन हो गया किससे? क्वांटिटी 1 से। क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए मिक्सचर का क्वेश्चन है, पहले हम लोग बेसिक से करेंगे, उसके बाद रेशियो से भी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मेथड हमारा कौन सा? बेसिक। ठीक है। तो कह रहा है एक 160 लीटर ऑफ प्योर मिल्क है और पी लीटर ऑफ वाटर है, 25% मिक्सचर टू द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो मिक्सचर कितना हो जाएगा? मिल्क हमारे पास कितना है 160, और वाटर कितना है पी, तो मिक्सचर कितना होगा 160 प्लस पी। तो 25% ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ 160 प्लस पी, यही हो जाएगा। अब ये बोला है इसी का रेशियो लिए है, तो 160 प्लस पी बटा 4, इसका रेशियो किसके साथ? वाटर के साथ, पी के साथ। तो ये रेशियो आ गया 3/4, तो ये कटा यहाँ से। तो 160 प्लस पी इज इक्वल टू 3p, ये इधर गया तो 2p बराबर 160, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 80। तो यहाँ से हमारा निकल गया p बराबर कितना 80 निकल गया है। ठीक है। अब कह रहा है व्हेन क्यू लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू इट द रेशियो ऑफ टोटल मिक्सचर टू वाटर 9:4, तो 80 है ये। तो 160 प्लस 80 कितना हो गया 240, तो टोटल मिक्सचर हो गया 240, इसमें क्यू ऐड किए, और फिर वाटर कितना हो गया 80, इसमें भी क्यू ऐड किए वाटर में, तो रेशियो कितना हो गया 9:4। यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो 4 यहाँ पे कितना 24 चौके 96, तो 960 प्लस का 4q इज इक्वल टू 8 9 72, 720 प्लस का 9q, ये इधर गया ये इधर गया, तो 5q बराबर कितना हो गया 720 माइनस का 960, तो 24 × 72, तो 240 हो गया। ठीक है। तो 5 से कटा, q का वैल्यू कितना हो गया 48, q बराबर कितना हो गया 48, तो यहाँ से q इज इक्वल टू 48 हो गया, q का वैल्यू कितना हो गया 48। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, सही है, कोई इशू नहीं है। ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा p प्लस क्यू, तो क्वांटिटी 1 कितना हो गया p प्लस क्यू 8 4 12 128। क्वांटिटी 2 हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, क्वांटिटी 2 4 p माइनस क्यू, तो 80 माइनस 48 कितना हो जाएगा 80 माइनस 48 इधर से चला जाएगा 32 हो जाएगा, तो 4 × 32, 4 × 32 4 दूनी 8 4 3 12,
128, ये भी क्वांटिटी 1 भी 128 आ गया, क्वांटिटी 2 भी 128 आ गया, तो क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये बेसिक सॉल्यूशन सबको समझ आ गया होगा। चलिए देखिए डायरेक्ट रेशियो पे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है, बहुत इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, आप इतना ही कैलकुलेट करके आते हैं और कहते हैं सर क्वांटिटी वाले भी क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव आ रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा अप्रोच सुधारने की जरूरत है, कैलकुलेटिव नहीं है आपका, क्वांटिटी वाले क्वेश्चन कभी कैलकुलेटिव नहीं आते, हाँ एक आध आ गया तो वो बात अलग है, लेकिन 5 क्वेश्चन है, 5 में से अगर 3 से 4 क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल आएंगे, बस थोड़ा सा अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। देखिए 25% ऑफ मिक्सचर का रेशियो लिए हैं तो कितना आया 3/4, तो पूरा 100% का रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 4 से गुना करेंगे तो 100% हो जाएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा तब, पूरा 100% का लेंगे तो 3 इंटू 4 से गुना करेंगे और रेशियो 3, सॉरी 4 नीचे है ना, तो 4 से 4 कैंसिल, तो रेशियो कितना हो गया 3:1, तो मतलब 3 टोटल हुआ, 3 टोटल हुआ, 3 में एक क्या हुआ वाटर, तो मिल्क कितना हो जाएगा अपने पास, तो मिल्क अपने पास 2 हो जाएगा और एक वाटर, तभी तो टोटल 3:1 का रेशियो होगा, एक वाटर है टोटल 3 है, तो मिल्क कितना है 2, और 2 में मिल्क कितना है तो 160 लीटर, तो एक में वाटर कितना हो जाएगा 80, तो पी का वैल्यू कितना निकल के आ गया 80। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहाँ से कह रहे हैं ना टोटल 9 है, तो वाटर कितना है यहाँ पे 4, तो यहाँ से मिल्क कितना होगा आप लोग बता सकते हैं 5 और वाटर 4, तभी तो 9 और 4 होगा, 5 + 4 9 टोटल होगा। ठीक है, तो देखिए मिल्क में चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि वाटर ऐड कर रहे हैं, तो 5 की जगह मिल्क कितना है, तो 5 की जगह मिल्क है 160, 32 टाइम्स है, तो 4 इंटू 32 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128, तो 128 वाटर हो गया, पहले कितना वाटर था, तो पहले वाटर 80 था, तो 128 माइनस 80 कितना हो गया 48, तो Q का वैल्यू कितना आ गया 48। देखिए P और Q बहुत आसानी से निकल गया, तो P + Q 80 + 48 कितना हो जाएगा, 80 + 48 112, सॉरी 128, 112 नहीं 128 हो गया। क्लियर है? अब P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू कितना हो गया 32, तो 4 इंटू 32, 4 इंटू 32 ये भी कितना हो गया 128, तो ऑप्शन नंबर 5, क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2, दोनों इक्वल हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन कुछ लोगों को टफ लग रहा होगा, देखिए सिंपल है, थोड़ा सा अप्रोच बदलिएगा ना तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं दो तरीके से बता देता हूँ, पहले क्वांटिटी 1 निकालने के लिए मेथड 1, देखिए कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑफ ए ट्रेडर गिव्स 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, 4% डिस्काउंट दिया, 4% क्या दिया डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 100 का सामान जो है वो कितने में दिया, तो 96 में दिया। ठीक, इसको छोड़ दीजिए, एंड स्टिल गेन 35%, और उसको गेन कितने का हुआ 35% का, और एमआरपी हमको नहीं पता, तो 100 से कुछ ना कुछ एमआरपी रखा होगा। ठीक, तो टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो उसका हुआ वो कितना हुआ 100 पे 2 जीरो हो गया, और यहाँ पे 96 एमआरपी उसको मिला। ठीक, लेकिन देखिए ना आर्टिकल भी है, एक आर्टिकल फ्री दिया है 15 पे, मतलब वो खरीद के कितना आर्टिकल लाया था, तो आप बोलिएगा 16 आर्टिकल खरीद के लाया था, तो 10 इंटू 16 पे इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, और उसको पैसे कितने के मिले, तो उसको पैसे मिले, यहाँ थोड़ा सा कंप्यूटर जी इसको नीचे कर दीजिए, उसका इन्वेस्टमेंट हो गया इंटू 16 ही आर्टिकल पे इन्वेस्टमेंट किया था, और उसको पैसे मिले 96 इंटू एम आर पी 15, 15 का ही पैसा मिला, इस पे बेचा तो 15 का ही पैसा मिला, और यही सीपी और एसपी का हमने रेशियो ले लिया है, टोटल इन्वेस्टमेंट, और जो हमको मिला सीपीएसपी का रेशियो कितना 100 से 135 की 35% का फायदा हुआ है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ पे कटेगा 15 से कट गया सीधा कितने बार में 9 बार में, और 16 से कटा 6 बार में, तो एमआरपी कितना हो गया 900/6, तो 900/6 150 हो गया, एमआरपी कितना हो गया 150 हो गया, तो सीपी ऑफ द आर्टिकल, सीपी 100 दिया हुआ था, सीपी 100 ही हमने लिया, और एमआरपी कितना हो गया 150, तो मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू एमआरपी 150 हो गया, ये क्वांटिटी 1 हमारा निकल गया है। ठीक है, अब क्वांटिटी 2 हम लोग निकालते हैं, कह रहा है प्रॉफिट मेड ऑन सेलिंग द पेन एट मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे बेचने पे क्या प्रॉफिट हो रहा है, इवन आफ्टर रिड्यूसिंग द मार्क प्राइस ऑफ ए पेन बाई 32 रिड्यूस करें, शॉपकीपर मेक ए प्रॉफिट ऑफ 15%। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी था, कुछ एसपी होगा, कुछ एमआरपी होगा, तो देखिए सीपी यहाँ पे गिवन है, कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है 320, यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं कितने का 32 रुपया, तो फायदा कितने का हो रहा है 15% का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो 320 का 15% निकाल सकते हैं, तो 320 का 32, 32 और 16 कितना हो जाएगा 48, 15% हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 368, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 368,
360 32 कम किया तो 32 जोड़ देंगे तो एमआरपी हो जाएगा 8 10 6 3 9 1 10 400। तो एमआरपी कितना हो गया हमारा 400 हो गया। ठीक है, तो 320 का सामान हम लोग कितने में बेचेंगे 400 में बेचेंगे। तो प्रॉफिट पूछा है ना, प्रॉफिट मेड है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू हुआ हमारा 80 का। प्रॉफिट कितने का हो गया हमारा 80 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे क्वांटिटी 2 कितना हो गया, क्वांटिटी 2 इज इक्वल टू 80 और क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू 150। तो हमको यहाँ से क्लियरली पता चल गया क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ठीक है, अब इस अप्रोच से आप लोग बना के आइएगा और 2.5 से 3 मिनट क्वेश्चन में आपको लगेगा, कहिएगा नहीं सर रेशियो से ही बना के आए फिर भी टाइम बहुत लग जा रहा है, क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहा है। देखिए थोड़ा सा अंदाज चेंज करना होगा क्वेश्चनों को करने का हम लोगों को। बहुत सिंपल है, देखिए बहुत टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, सिंपल है, बस देखने का तरीका अलग होना चाहिए, कुछ नज़रिया अलग होना चाहिए क्वेश्चन को देखने का। देखिए सिर्फ देख के हम लोग बता सकते थे कैसे, यहाँ पे तो 4% का डिस्काउंट दी 1/25, तो 25 का सामान कितने में 24 में। ठीक, और एक आर्टिकल फ्री दिया 15 पे, मतलब 16 आर्टिकल लेके आया था, पैसे कितने के मिले 15 के ही पैसे मिले। और उसके बाद 100 सीपी था, तो एमआरपी हमको नहीं पता, तो 100 से एमआरपी कुछ ना कुछ मार्कअप करेगा और यही सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो एसपी आएगा। मतलब तो 100 का सामान 35 का गेन हुआ तो 135। ठीक है, अब हमें यही चीज तो निकालनी है, तो ये निकालने के लिए इन सबको इससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, इसको यहाँ ले आकर नीचे लाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 100 इंटू 25 इंटू 100 डिवाइडेड बटा 24 इंटू 15 इंटू MRP इज इक्वल टू 100/135। वहां से भी काट सकते थे, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 15 से कटा, 15 से कितने बार में 9 टाइम्स में। ठीक है, 15 से 9 टाइम्स में, 8 से कटा 2 और 8 से कटा 3, 25 दूनी 50 और ये 3 से कट गया 3, 50 3 150। तो एमआरपी कितना आ गया, एमआरपी आ गया 150। तो यहाँ से क्वांटिटी 1 जो निकल के आया वो मार्क प्राइस ऑफ द आइटम, तो कितना आ गया 150। सीधा डायरेक्ट कर सकते थे यहाँ पे आप लोग। क्वांटिटी 1 कितना आ गया हमारा, तो क्वांटिटी 1 150 आ गया। अब देखिए एक बात समझिएगा, ये वाला बहुत सिंपल है, क्वांटिटी 2 निकालना। सीपी कितना था, तो सीपी था 320 और सेलिंग प्राइस यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितने का हो रहा था 15% का। और एमआरपी यहाँ माइनस कितना किया 32। अगर 32 माइनस नहीं करता, इसको यहीं पे बेचता, तो यहाँ पे उसको 10% का फायदा हो जाता। 32 320 का 10% है, तो टोटल यहाँ से यहाँ उसको फायदा 15 का यहाँ हुआ 10 का यहाँ हुआ, तो 25% का फायदा हो गया। सिंपल है, 32 डिस्काउंट नहीं देता तो 32 का और फायदा होता, 32 डिस्काउंट नहीं देता तो 32 का और फायदा होता, मतलब 10% का और फायदा हो जाता, तो 15 10 25 का फायदा हुआ। 25% की वैल्यू 1/4, 4 का 4 में 1 तो कितना हो गया 5, 4 में 1 तो 5। ठीक है, तो 4 की जगह कितना है 320, तो 4 में 1 का फायदा, तो 1 में कितना फायदा हो गया 80। तो यहाँ से क्वांटिटी 2 कितना हो गया 80। तो क्लियरली पता चल गया क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ये आपका आंसर हो गया। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर विथ डिजिट एक्स वाई जेड एग्जिस्ट सच दैट x इज लेस देन y एंड z इज लेस देन y, एज्यूम दैट x इज इन 100 प्लेस। अब देखिए x जो है वो 100 प्लेस पे है, y 10 प्लेस पे है और z यूनिट प्लेस पे है। तो पहले हमें तीनों निकालना पड़ेगा, कितने 3 डिजिट के नंबर ऐसे बन सकते हैं जिसमें कंडीशन क्या है x इज लेस देन y और दूसरा कंडीशन में z भी लेस देन y है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो पहले ना हमें एक किसी को फिक्स करना पड़ेगा, तो y का रिलेशन दिया हुआ है तो y को हम एक फिक्स कर देते हैं, y को कर देते हैं 9, y को हमने फिक्स कर दिया 9। अब x क्या पॉसिबल है, तो x आपका जीरो नहीं हो सकता क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, तो x कांट भी जीरो। तो x हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तक हो सकता है, 8 ही तक नंबर हो सकता है बिटवीन 1 एंड 8। ये कितना 1 एंड 8 के, 1 एंड 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है, टोटल 8 पॉसिबल है। तो कितना पॉसिबल है 8 पॉसिबल है। ये लेकिन जीरो भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से कितना पॉसिबल है, तो 9 पॉसिबल है। ठीक, एक तो केस ये बना हमारे पास, केस नंबर 1। फिर ऐसे ही दूसरा केस, जब हम y को फिक्स कर देंगे, कितना y को हम 8 फिक्स कर देंगे, तो ये 1 से 7 तक हो सकता है, तो 7 पॉसिबल है। और ये तो 1 से 8 तक, 0 से 8 तक हो सकता है, तो यहाँ पे कितना है 8 पॉसिबल है। कुछ पैटर्न आपको यहीं से पता चल गया, पैटर्न आपको यहीं से पता चल गया। तो जब इसको 9 रखे थे तो ये कितना था 8 इंटू 9 पहला में, जब उसको 8 रखे तो ये कितना हो गया, 8 रखे तो हमने कितना हो गया ये 7 इंटू 8। ठीक, प्लस का यहाँ पे फिर अगला कितना होगा, तो 6 इंटू 8 में कम 7 प्लस का डॉट 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 1 इंटू कितना हो जाएगा 2 तक जाएगा। ठीक है,
तो कंसेक्यूटिव नंबर को तो हमको लिखते चले जाना है। तो 8 9 72, 8 7 56, 7 6 42। अब इधर कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 6 में 1 कम जाएगा तो 5, तो 6 5 30, 5 के बाद आएगा 4, तो 5 चौका 20, 4 के बाद आएगा 3, तो 3 चौका 12, 3 के बाद 2 आएगा, तो 3 दूना 6 और 2, यही तो ऐड करना है इसको। तो ऐड कर दीजिए, 6 4 10, 10 और 6 4 10 20, हाथ में लगा कितना 2, 7 5 12, 4 3 7 2 9 1 10, 12 10 22 और 2 24, तो 240। टोटल यहाँ पे जो बना हमारे पास क्वांटिटी वन, वो क्वांटिटी वन कितना बना 240। क्वांटिटी वन यहाँ जो बना है वो 240, हमने यहाँ पे लिख दिया क्वांटिटी वन इज 240। ठीक है, मिटा दे इसको। अब हम क्वांटिटी टू निकालते हैं, थोड़ा सा इधर चल जाते हैं राइट साइड में। सेट ऑफ ए comprises और मल्टीपल ऑफ 4 लेस देन 500, 500 से कम सारा मल्टीपल लेना है। ए क्या है, 500 से कम सारा मल्टीपल लेना है, तो 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, डॉट डॉट 496 तक होगा। कहाँ तक, तो टोटल कितना है 496 को कितना लिख सकते हैं 4 इंटू वन, वन टाइम जाएगा और यहाँ पे 24 चौके 96, तो 124। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स निकल गया वो कितना 124 एलिमेंट्स। ए में टोटल एलिमेंट्स कितने 124। अब बी की बात करते हैं, वापस से दिखाइए कंप्यूटर जी। बी में क्या कह रहे हैं, कंप्राइजेज ऑफ ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 500। ऑड मल्टीपल, अच्छा ऑड ही मल्टीपल लेना है 7 का लेस देन 500, 7 का इवन नहीं मल्टीपल लेना है। कौन सा मल्टीपल लेना है हमको, ऑड मल्टीपल लेना है। तो 7 होगा तो 7 3 का फिर 21, 7 5 35, फिर 7 7 49, ठीक, फिर 8 7 63, सॉरी 9 7 63, डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, तो 497 तक चला जाएगा क्या, 497, 49 और ये 7 तक जाएगा। ठीक है, 497, तो ये कितना हो गया 49 7 71, 49 यहाँ पे कितना हो गया 71, तो 71 का 36 एलिमेंट हो जाएगा, आधा करेंगे तो यहाँ से हमको पता चल गया कितना एलिमेंट हो गया, तो 36 एलिमेंट। ठीक है, सी की बात करते हैं अब। तो सी कितना होगा कंप्यूटर जी, इसको इधर ले चलिए। तो सी कह रहा है कंप्राइजेज ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 500, और हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है हमको, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। और 6 जो है ऑल मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 500, 6 का मल्टीपल जो 500 से कम है, तो 6 का मल्टीपल जो 500 से कम है क्या क्या हो सकता है 6, ऑड इवन का इसमें कोई केस नहीं है, सब होगा 8 24 30, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, तो ये पे जाएगा 498 तक चला जाएगा, चला जाएगा क्या 498 तक। ठीक है, 8 4 12 और 9 चला जाएगा 21। ठीक है, तो 498 कितना होगा 8 और 88 और 3 83 हो जाएगा, ये 498 83 बार में जाएगा, तो यहाँ से हमारा कितना एलिमेंट्स हो गया 83 एलिमेंट्स। तो टोटल हुआ कितना हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे हो गया 6 4 10 3 13, हाथ में लगा एक, और ये 20 और 3 23 और 1 24, 243 हो गया। लेकिन देखिए ना, बी तो ऑड हो गया, बी तो पूरा का पूरा क्या हुआ ऑड हुआ, लेकिन ए इवन है और सी भी इवन है, तो कुछ इन दोनों में कॉमन होगा। तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा होगा, तो 6 और 4 12 वाला मल्टीपल कॉमन हो जाएगा आपका। तो ए और सी में कॉमन होगा, ए एंड सी बोथ में जो है, बोथ में कौन कौन सा है, तो बोथ में 12 है, 12 का मल्टीपल जो भी होगा 36, कहाँ तक जाएगा 492 तक जाएगा। तो 492 यहाँ पे 4 टाइम जाएगा 48 और 12 41 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो गए 41 एलिमेंट्स। अब इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो गया, तो 243 माइनस का 41 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 202 एलिमेंट्स, 202 एलिमेंट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 202 एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्वांटिटी टू कितना आ गया 202, तो क्वांटिटी टू इज 202, और यहाँ से क्वांटिटी वन 240, तो क्वांटिटी वन इज ग्रेटर देन क्वांटिटी टू, क्वांटिटी वन इज ग्रेटर देन क्वांटिटी टू। ठीक है, यहाँ से क्लियरली आप लोग देख सकते हैं। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एन आर्टिकल विच कॉस्ट रुपीज 500 वाज मार्कअप बाई 20% एबव इज कॉस्ट प्राइस। तो सीपी आर्टिकल का कितना है, तो यहाँ सीपी आर्टिकल का 500 और एमआरपी कितना हो जाएगा 20% से मार्कअप किया, 20% की वैल्यू 1/5, तो 100 से मार्कअप करेगा तो कितना हो जाएगा 600। डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड व्हेन द आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए प्राइस विच गिव में प्रॉफिट ऑफ 50 का प्रॉफिट होगा, तो एसपी कितना में देगा, तो एसपी 550 हो जाएगा, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, तो 50 का कितने पर
600 पे परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100%, 0 से 0 कैंसिल, 50/6, 50/6 कितना हो गया, तो ये हो गया 25/3, तो 8 3 का 24 हो गया 81/3%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज विन टू सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ 5% ऑकर्ड, तो 600 पे 600 MRP था, 2 डिस्काउंट दिए, तो पहला डिस्काउंट 5% का, तो 60 और 30 का डिस्काउंट देंगे तो 570, फिर 570 57, 10% कितना होगा 57, तो इसका आधा हो जाएगा 58, 29, 28.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28.5, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ 6, 6 में से 5 4, 541.5 हो गया, तो यहाँ पे फायदा कितना हो गया, तो प्रॉफिट हो गया 41.5 का, कितने पर 500 पर परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100%, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये डेसिमल हटाया और इंटू कितना लगा दिया हमने 10, तो 8 टाइम्स 83/10% हो गया। 83/10 को कितना लिख सकते हैं 8 इंटीजर 3/10%, इसको कितना लिख सकते हैं 8 इंटीजर 3/10%। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, सीधे दिख रहा है आपको क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, 1/3 33% होता है, ये 30, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बास्केट कॉन्टेंस 6 वाइट, एक बास्केट में 6 वाइट है। या क्वेश्चन है आपका आरआरबी पीओ मेंस का पूछा हुआ है, 2019 का, पिछले साल का आरआरबी पीओ मेंस का पूछा हुआ है। 6 वाइट 4 ब्लैक 2 पिंक एंड 3 ग्रीन, टोटल कितना है 6 4 10 और 5 15, टोटल बॉल कितना है 15। देखिए प्रोबेबिलिटी के मैंने 2 बेसिक भी वीडियो डाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी मैंने 2 सीरीज डाले हैं, तो टोटल 4 वीडियो है। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसको देख सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, तो जाके वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है एटलीस्ट का केस जब भी होता है तो एटलीस्ट के लिए हम क्या करते हैं, एटलीस्ट का जो भी केस आता है तो हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस नॉट करते हैं, क्या करते हैं 1 माइनस नॉट, तो क्वांटिटी 1 निकालेंगे तो 1 माइनस एटलीस्ट 1 ब्लैक चाहिए, तो 1 ब्लैक में क्या आएगा नो ब्लैक, 1 में क्या आएगा नो ब्लैक, 4 बॉल निकाले हैं तो 1 माइनस, तो ब्लैक हटा दीजिए यहाँ से, तो 6 3 कितना हो गया 3 2 5 6 5 11, तो 11 बचा टोटल कितने में से 15 में से, फिर एक कम हो गया तो 10 बचा कितने में से 14 में से, फिर एक कम हो गया तो 9 बचा कितने में से 13 में से, फिर एक कम हो गया तो 8 बचा कितने में से 12 में से। समझ आया, तो यहाँ से कटा 3 और ये कटा 2, 2 से कटा ये कितना 7, और 3 से कट गया ये 3 टाइम्स में, और 3 से कटा ये 4 और 4 से कटा ये 2, तो 1 माइनस 22/91 हो गया, 1 माइनस 22/91, तो 69/91 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 69 अपन कितना हो जाएगा 91, क्लियर है। क्वांटिटी 1 हमारा आ गया 69/91। क्वांटिटी 2 क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी डेट ऑल इज वाइट। क्वांटिटी 2 जो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको, सभी का सभी वाइट होना चाहिए, जितना बॉल है सब वाइट होना चाहिए, तो पहला वाला वाइट निकालेंगे हम, तो कितना 6/15 इंटू एक वाइट कम हो गया इसमें से, तो एक वाइट इसमें से कम हो गया तो 5/14, फिर एक वाइट कम हो गया तो 4/13, फिर एक कम हो गया तो कितना 3/12, तो 4 3 12 से 12 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। फिर देखिए 5 और से कटा 3, 3 से कटा 2, 2 से कटा 7, तो ये कितना हो गया 1/91, तो 1/91 यहाँ से क्लियरली पता चला है क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 1 जो है क्वांटिटी 2 से क्या है बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं परसेंटेज ऑफ फादर, परसेंटेज किसका निकालना है फादर का निकालना है। फादर एज इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, फादर का जो एज है वो 4 टाइम्स है सन के, 4 ईयर बैक इट वाज 7 टाइम्स, तो हम लोग फादर ले रहे हैं और फिर यहाँ पे हम लोग सन ले रहे हैं। फादर का एज 4 टाइम्स है सन के, और 4 साल पहले, ये प्रेजेंट का है 4 साल पहले, ये कितना रेशियो 7:1, तो रेशियो बैलेंसिंग में मैंने आप लोग को बताया है क्या करेंगे, ऊपर का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस कितना है 3, तो 3 से इधर कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ का डिफरेंस कितना है 6, तो 6 से इधर कर देंगे, तो 3:2 कट गया, तो यहाँ जो रेशियो आया वो कितना है 4 दूनी 8:2, और फिर 7:1, कितने का कमी आया 1, और 1 में कितना 4 साल पहले, तो 8 में फादर का निकालना है ना परसेंटेज ऑफ फादर, तो फादर कितना हो गया 32 ईयर्स। ठीक है, क्वांटिटी 1 हमारा निकल गया कितना 32 ईयर्स, और परसेंटेज ऑफ ए मैन निकालना है 13 ईयर हेंस ए मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज 13 ईयर्स एगो, मतलब अब पहले अगर 1 था मैन, तो अब कितना हो गया 13 ईयर्स हेंस, 3 साल बाद 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, इसको यहाँ लिखते हैं हम लोग, मैन अगर पहले 1 था 13 साल पहले, तो अब कितना हो गया 13 साल बाद 3 हो गया, तो दोनों का गैप कितना हो गया 2 का, और 2 में 26 साल हो जाएगा क्या
13 साल पहले से 13 साल बाद, तो इधर प्रेजेंट से 13 साल पहले 13 और 13 साल बाद 13 13 26, तो 2 में 26, तो 1 में कितना हो जाएगा 13, 1 में 13, तो 13 में 13 साल जोड़ देंगे तो प्रेजेंट उसका कितना हो जाएगा, तो प्रेजेंट 13 13 26 ईयर। तो यहाँ से ये क्वांटिटी 2 आ गया, तो आपको पता चल गया क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ये ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा, देखिए परसेंटेज न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है ऑफ ऑरेंज थ्रोन बाय द वेंडर, ए वेंडर सेल्स 60% ऑफ द ऑरेंजेज, तो 100 ऑरेंज अगर उसके पास था तो वो 60 सेल कर देगा, तो बचाएगा कितना 40, ही हैड एंड थ्रो 25% ऑफ द रिमाइंडर, इसका 25% उसने थ्रो कर दिया, तो इसका 25% कितना हो जाएगा 10, 10 उसने क्या किया थ्रो कर दिया, और बचाए कितना उसने 30। नेक्स्ट डे ही सेल, तो ये 66 2/3%, 66 2/3% का वैल्यू कितना है 2/3, 66 2/3% का वैल्यू कितना है 2/3, तो 3 में से 2 उसने क्या कर दिया, 3 में से उसने 2 सेल कर दिया, तो 30 में से कितना 20 सेल करेगा, तो बचा थ्रो कितना करेगा 10, तो 10 + 10 कितना हो गया 20, तो यहाँ से क्वांटिटी 1 का वैल्यू कितना आ गया 20, क्वांटिटी 2 हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्वांटिटी 2 82992 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 76 इंटू का 42 है। ठीक है, 76 इंटू का 42, तो पहले 7 से काटते हैं तो 6, और 7 से काटते हैं तो ये कितना टाइम जाएगा 7 से 1 टाइम्स 12, फिर 1 टाइम जाएगा और यहाँ पे 12 होगा ना, तो 1 टाइम जाएगा 59, 8 टाइम्स। ठीक है, 8 टाइम्स, और ये एक सेकेंड जस्ट ए मिनट, ये डायरेक्ट इसको 42 से ही कर दीजिए ना कैंसिल, या 7 से भी काटते हैं तो 7 से पहले 1 टाइम जाएगा कितना 7 12, फिर 1 टाइम्स 59 बचेगा, तो 56 तक जाएगा कितना टाइम्स में 8 टाइम्स में, फिर 39 बचेगा, तो फिर 5 टाइम्स 32, 5 टाइम्स 39, अच्छा 2 बार 9 है इसलिए गलत हो रहा है यहाँ पे, देखिए 9 कितना बार है यहाँ पे 2 बार है, 82992, 82992 सही तो है 10 नंबर क्वेश्चन। तो ये 1 टाइम जाएगा, फिर 1, फिर कितना 8, फिर 5, और ये लास्ट में 642, 6 हो गया। ठीक, फिर 6 से इसको काटते हैं, तो 6 से कितना 1 टाइम्स, फिर 9 टाइम्स, फिर 7, और फिर ये 6, अब 19 से डायरेक्ट कर जाएगा, तो 19 से 4, और 19 से ये कितना 104, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के सामने आ गई 26, x की वैल्यू कितनी आ गई 26, तो क्वांटिटी 2 बराबर 26 हो गया, क्वांटिटी 2 26 हो गया, क्वांटिटी 1 20 हो गया, तो आपको क्लियरली दिख गया क्वांटिटी 2 जो क्या है क्वांटिटी 1 से बड़ा है, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बी टेक्स 6 days टू कंप्लीट 3/5 ऑफ द वर्क, तो बी 6 दिन लिया है, 3/5 काम करने के लिए 6 दिन लिया है, तो पूरा काम कितने में करेगा, तो 10 डेज में करेगा, और ए प्लस बी 5 डेज 3/4 काम 5 दिन में किए हैं, तो पाँचों का 20/3 दिन में करेंगे पूरा काम ए प्लस बी, तो यहाँ से एलसीएम ले गया 20, इसकी एफिशिएंसी हो गई 2 और इसकी एफिशिएंसी 3, तो यहाँ के बी की एफिशिएंसी हो गई 2, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1, तो ए 20/1 कितने दिन में काम करेगा 20 डेज में, लेकिन 1/5 काम करना है, तो 1/5 काम कितने में करेगा 20/5 मतलब 4 डेज, तो क्वांटिटी 1 आपका कितना आ गया 4 डेज, बी का पूछा है, तो बी कितना हो जाएगा 20/2 बराबर 10 डेज, लेकिन क्वांटिटी 2 6/15 ऑफ द कंप्लीट, तो 6/15 ऑफ द 60/15 कितना हो गया 4 डेज, तो क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, तो क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2 बराबर कितना 4 डेज, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आर बीपीओ मेंस का क्वेश्चन था पिछले साल का 2019 का। देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, ए शॉपकीपर बॉट 2 वॉचेज विच टुगेदर कॉस्ट ₹1440। ठीक है, he sold one watch at a loss of 20% and other at a gain of 40%. The selling price of the both watches is same. Ratio of CP to SP, यहाँ भी रेशियो पूछ रहा है CPSP का, यहाँ भी रेशियो पूछ रहा है, तो स्टूडेंट जो ज़्यादातर गलती करते हैं वो क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट जो ज़्यादातर गलती करते हैं वो क्या करते हैं CPSP, यहाँ पे जो लॉस हुआ है वो 20%, 20% की वैल्यू 1/5, तो 5 से 4, और 40%, 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5, तो 5 में 2 तो कितना हो जाएगा 7। अब क्या है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो आप लोग यहाँ बैलेंस करने लगेंगे 7 से इंटू 4 से, तो यहाँ लिखिएगा 28 और यहाँ भी लिखिएगा 28, और ये 35 और यहाँ पे कितना 20, पर समझिए रेशियो हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है रेशियो पूछा है, तो कुछ भी गुना भाग करें रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रेशियो वही रहेगा, फर्स्ट वाला रेशियो आपका 5 से 4 ही रहेगा,
20%, तो 5 में 1 का लॉस हुआ तो 5 से 4 ही रहेगा फर्स्ट वाला रेशियो, और सेकंड वाला रेशियो कितना होगा 5 से 7 ही रहेगा, समझ रहे हैं। और सेकंड वाला रेशियो प्रॉफिट हुआ तो 5 से 7 ही रहेगा, तो ये 5 से मैं इधर अपोजिट वाला रेशियो ज़्यादा है तो इधर वाला वो हो जाएगा, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ये सब करने की जरूरत नहीं थी, सीधा हम लोग यहीं से बता सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो 5/4 रेशियो हो गया और ये रेशियो 5/7, तो यहाँ पे 7×5 = 35, 7 तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। नहीं तो डायरेक्ट सोच सकते थे, लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस हुआ, लॉस होने के बाद सेलिंग प्राइस आया और प्रॉफिट होने के बाद आया, दोनों बराबर, तो मतलब लॉस वाली वैल्यू ज़्यादा थी, तभी तो ज़्यादा से कम हुआ तो बराबर हुआ, कम से बढ़ाएं तो ज़्यादा, लॉस वाली वैल्यू ज़्यादा थी, तो CP ऑफ 1 जो होगा वो ज़्यादा होगा CP ऑफ 2 से, ये समझ सकते थे। तो रेशियो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ द ट्रेन ए इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड ए प्लेटफॉर्म आर 132 मीटर एंड 183 मीटर। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन जब क्रॉस करेगी प्लेटफॉर्म को तो अपना लेंथ भी और प्लेटफॉर्म का लेंथ भी, और ये उसकी स्पीड हो जाएगी, पर ये मीटर पर सेकंड में आया, अगला देखिए किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको कितना कर देंगे, तो 18/5 कर देंगे, तो 9 से कटा ये 2, और ये 3 2 5, 8 3 11, 8 2 और 1 3, 315/5 इंटू का कितना हो गया 2, तो 5 से करेंगे तो 663, तो 126 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्वांटिटी 1 आ गया 126 किलोमीटर पर आवर, क्वांटिटी 2 स्पीड ऑफ द ट्रेन 300 किलोमीटर कितने में गई है, 7/2 आवर में गई है, तो ये 7/2 हो गया, तो ये 600/7 हो गया, 600/7 हो गया, तो ये 700/7 होता तो कितना हो जाता, 100 हो जाता, 700/7 हो जाता तो 100 हो जाता, तो 100 से कम ही है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे एग्जैक्ट वैल्यू निकालना नहीं है, यहीं से हमें, क्योंकि रिलेशन ही तो बताना है, रिलेशन हमको यहीं से पता चल गया। अब देखिए a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 73, तो a 5 हो जाता तो b 6 हो सकता था, 6 5 11, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 5 11, 3 2 5 161 नहीं आ रहा है, मतलब इससे ज़्यादा होगा, मतलब एक वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, तो इसको 8 रखते हैं, ये 3, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 73 आ गया, सेटिस्फाई कर गया, मतलब पता चल गया a 8 होगा और b कितना होगा 3 हो जाएगा, तो क्वांटिटी 1 कितना हो गया 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब सॉरी 512, और 3 का क्यूब कितना 27, 7 2 9 और 2 1 3 539, क्वांटिटी 1 539 आ गया, बराबर क्वांटिटी 2 आ गया, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, तो क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये 5 का पावर 4 होगा क्या, 5 का पावर 4 होगा, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-1/5, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है, तो m की वैल्यू दोनों आ गई, +-1/4, और ये 0 से कंपेरिजन हो पाएगा क्या, -1/5 से 0 ज़्यादा है और +1/5 से छोटा है, तो नो रिलेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो रिलेशन, ऑप्शन नंबर ई, नो रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है देयर आर 63 कार्ड इन ए बॉक्स नंबर फ्रॉम 1 to 63, एवरी कार्ड इज नंबर विथ ओनली वन नंबर, प्रत्येक के पास एक ही नंबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप ए कार्ड हुज डिजिट इफ इंटरचेंज रिजल्ट इन ए नंबर विच इज 36 मोर देन द नंबर पिक्ड। अब देखिए यहाँ पे ना नंबर हमको लेना पड़ेगा, तो हमने नंबर ले लिया 10x + y, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 10x + y नंबर ले लिया, तो जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो नंबर इंटरचेंज करने के बाद कितना हो जाएगा 10y + x। अब देखिए ना, रिजल्ट इन ए नंबर विच इज 36 ज़्यादा, तो बाद वाला नंबर जो है वो 36 ज़्यादा है, बाद वाला जो नंबर वो है वो 36 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 10y + x में से 10x + y माइनस करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 36, तो 10y - y 9y हो जाएगा, और माइनस का 9x इज इक्वल टू 36, तो यहाँ से y - x इज इक्वल टू 36/9, तो 4 हो गया, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी x + 4, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे तो x कितना हो जाएगा 4, यहीं पे नंबर तो सीधे लिखते हैं हम लोग 0 और 4, नंबर कितना 0 4, फिर 1 लेंगे तो 5, फिर 2 लेंगे तो 6, फिर 3 लेंगे तो 7, फिर 4 लेंगे तो 4 4 8, और फिर 5 लेंगे तो 9, यही नंबर हमारे पास पॉसिबल है, टोटल जो नंबर हमारे पास पॉसिबल है वो इतना ही नंबर पॉसिबल है, कितना 3 और 3 6 नंबर, 6 नंबर पॉसिबल है, तो क्वांटिटी 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 6/63, 6/63, ठीक। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ऑफ ए कार्ड नंबर प्रिंटेड विच इज ए मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल है लेकिन 16 का नहीं है, तो 8 का मल्टीपल 8 16 24, 24 के बाद कितना हो जाएगा 32, 32 के बाद 40, 40 के बाद 48, 48 के बाद कितना हो जाएगा 48 के बाद 56,
56 के बाद नहीं होगा, लेकिन 16 का मल्टीपल नहीं होगा, तो 16 हटा दीजिए, 32 हटा दीजिए, 48 हटा दीजिए, तो बचा कितना, 1 2 3 और 4 बचा। तो 4 ही एलिमेंट आ जाएगा, तो 4 कितने में से, 63 में से, 4/63। तो 6/63 ज़्यादा है कि 4/63, तो आपको पता चल रहा है क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ऑप्शन नंबर बी, क्वांटिटी 1 जो है क्वांटिटी 2 से ज़्यादा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, मीरा वॉक टू हर स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 3 माइल पर आवर वंस शी रीचेज। देखिए ये मेंस का पेपर, आईबीपीएस पीओ मेंस 2017 का है ये। बहुत लोग इस क्वेश्चन को देख के डर गए होंगे, पर बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 3 miles per hour, once she reaches the school she realized that she had forgotten to bring her book, so she rushed back to home at a speed of 6। मतलब 3 से गई है और किताब भूल गई, तो वापस 6 से चली आई। ठीक, और वापस से फिर स्कूल जाना होगा, फिर स्कूल गई कितने से, 4 माइल से। तो पहले गई है, स्पीड आपकी पहले कितनी थी, 3, फिर वापस आई 6 से, फिर गई 4 से। तो एक कॉमन डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं स्कूल और घर के बीच का, तो इनका एलसीएम हम लोग 12 ले लेते हैं। तो यहाँ से टाइम, कुछ लोग फॉर्मूला याद करते हैं एवरेज स्पीड का, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। अब कौन सा फॉर्मूला याद करोगे, 3 का, तो 3 4 12, 6 दूनी 12 और 4 3 12, तो इसको 4 घंटा लगा, इसको 2, इसको 3 घंटा, टोटल 4 3 7 2 9 आवर्स लगा। तो एवरेज स्पीड क्या होता है आपका, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 12 इंटू 3 हो जाएगा ना, 3 बार आई गई है, टोटल टाइम 9, तो 12 36/9 कितना हो गया, 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्वांटिटी 1 हो गया, क्वांटिटी 2 भी यही दिया हुआ है आपका 4 ही। तो क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2 हो गया, क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा सबको, बहुत सिंपल था। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, पहले डायग्राम में इधर बना लूँ। तो यहाँ पे हमने डायग्राम बना लिया। कह रहा है ये है पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एस, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एस, मतलब ये और ये इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, तो ये वाला एंगल एक्स होगा, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अपोज सेम जो साइड होता है, साइड अगर सेम हो, देखिए साइड अगर सेम हो तो एंगल भी क्या होता है, सेम होता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, और ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, तो ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है क्यू आर इज इक्वल टू आर एस। अब जो अगला कह रहा है वो क्यू आर, ये आर है, क्यू आर इज इक्वल टू आर एस, तो ये दोनों भी बराबर, तो ये 2x है, तो यहाँ भी ये वाला कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब पी आर एस ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 104 डिग्री दिया हुआ है। तो टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 इसी ट्रायंगल में लगा दीजिए, तो 2 2 4x, 4x प्लस का 104 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से 4x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 80 पूरा पूरा चला जाएगा, 80 बचेगा तो 76, तो x बराबर कितना हो गया, 19 डिग्री, x का वैल्यू 19 डिग्री। तो क्वांटिटी 1 जो हमारा आया वो 19 आया, क्वांटिटी 2 20 और 19 दोनों है, मतलब एक तो बराबर है 19 19 और 20 बड़ा हो जाएगा, 20 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्वांटिटी 2 एक तो बराबर है क्वांटिटी 1 से, और एक जगह बड़ा भी है 20, तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन था आज की क्लास का। तो उम्मीद करते हैं ये क्वांटिटी 1 वाले क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। देखिए 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आईबीपीएस पीओ मेंस कर दीजिए या आरआरबी पीओ मेंस कर दीजिए, आपको क्वांटिटी बेस्ड 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं, और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर डीआई कैलकुलेटिव भी आता है, मान लीजिए 3-4 ग्राफ वाला डीआई आता है, तो आप लोग क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 की मदद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट अपना बढ़ा सकते हैं। तो इस बार क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 को जाइएगा एग्जाम में और जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।